समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज अखिलेश यादव को सदन में बोलना था, कल ही सदन उठा दिया गया, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को आज सदन के अंदर बोलना था। इसीलिए घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष से कह करके सदन को स्थगित करने का काम कराया है, जबकि सदन की कार्यवाही की कार्यसूची भी छप गई थी और उसके बाद जो उन्होंने सदन को खत्म करने का काम किया है। ये लोकतंत्र की स्पष्ट रूप से हत्या है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है और विपक्ष के नेता न बोल पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदन को स्थगित करने का काम किया है। एक सवाल ये था कि जो सदन में जब स्थगित किया गया तो उस वक्त चर्चा इस बात की थी कि शायद समाजवादी पार्टी के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए स्थगित करना पड़ा। ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा है समाजवादी पार्टी। 2 दिन सदन चला, अखिलेश यादव आए नहीं, इसलिए स्थगित करना पड़ा। हम लोग जो हैं सारे विधायक वहाँ पर परसों भी थे और कल भी थे। हम लोग 2 बार, अध्यक्ष जी तो नहीं थे, 2 बार बेल में आए और भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्र बुलाया था उनका उद्देश्य था कि माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी में न रहने पाए। करहल विधानसभा में जहां विधायक है वो वहां मतदान होना था। करहल विधानसभा मैनपुरी की एक सीट है और उन्हें खुद मतदान करना था, इसलिए अखिलेश यादव जी मैनपुरी में रहे। पहले दिन तो मतदान किया, दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन कह रहे थकान उतार रहे थे, हम लोगों ने थका दिया। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आया। देखिए, वो खुद थक गए होंगे। जो लोग जनता का चुनाव खुद जीत नहीं पाते हैं वो जनता के बीच में क्या बोलने का वो बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ईवीएम मशीन की जो रखवाने का काम कर रहे थे। उसके बाद ये तय हो गया था कि आज 7 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे और कल मुख्यमंत्री जी को बोलना था, तो इसलिए उनको आज बोलना था, इसलिए उनको आज वो आए हैं, बोलने के लिए आए थे, लेकिन वो ना बोल पाए, इसलिए सदन को स्थगित करने का काम किया। रामपुर में ये, चलिए ये बात आपकी हो गई। रामपुर में जो है वो देखा गया कि तमाम वीडियोस आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जारी किए, उसमें कई लोगों की पुलिस वाले पिटाई कर रहे हैं, हाथ तोड़ डाला, किसी का पैर तोड़ डाला, किसी को वोट नहीं डालने दिया, तमाम आरोप थे, वीडियोस दिखाए। तो अब आप लोगों आगे क्या करेंगे रामपुर के चुनाव को लेकर? या कहीं और जाएंगे, शिकायत करेंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग जो हैं, एक तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा गया है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि रामपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर लूट तंत्र किया है, जनता के वोटों को लूटा है, कार्यकर्ताओं को, पोलिंग इंचार्जों को पीटने का काम किया है। जब मतदाता वहाँ से निकल रहे थे तो उनका आईडी कार्ड चेक करने का काम कर रहे थे और एक धर्म एक जाति के लोगों का अगर कार्ड देख रहे थे तो उनको लाठियों से मारने का काम कर रहे थे। बहुत लोगों को लाठी मार के भगा दिया। इसीलिए हमेशा पहले वहाँ पर 60% मतदान होता रहा है, लेकिन ऐसा ही उन्होंने चुनाव जब लोकसभा का हुआ था तब करने का काम किया था और ऐसा इस बार भी किया। अब 34% मतदान हुआ इस बार, तो इसका मतलब है कि कम से कम जो है वो 26% जो लोग नहीं वोट डाल पाए उन लोगों को वोट डालने से रोकने का काम पुलिस ने किया है और पुलिस के लाठीचार्ज से बहुत लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेईमानी करके, धांधली करके, प्रशासनिक दमन करके चुनाव जीतने का काम किया है। ऐसा हालात हो गए थे कि लग रहा था कि रामपुर का जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो गया है और रामपुर का एसएसपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हो गया है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश पर अधिकारी काम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस एक सीट से न सरकार बदलेगी न हटेगी, लेकिन हम चुनाव के बाद भी सरकार हमारी रहेगी और तुमने अगर खिलाफ मतदान करने का काम किया तो इतने केस लगाएंगे कि पूरे जीवन जेल में रहोगे। इस तरीके से दमन करके जो चुनाव में
भाजपा ने काम किया है और यही हाल मैनपुरी में भी किया। वहाँ अस्थायी जेल बनाने का काम किया, पोलिंग इंचार्जों को बंद करने का काम किया, 30,000 पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पोलिंग इंचार्जों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया। ये चुनाव नहीं था, ये लोकतंत्र नहीं था, ये लूट तंत्र था जो भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। बातचीत के लिए शुक्रिया। रविदास मेहरोत्रा थे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लखनऊ से, और इनका यही कहना है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है रामपुर का या मैनपुरी का, उसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने लड़ने का काम किया है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।